फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हम पहले ही बता दिए अर्थमेटिक में जो स्टूडेंट परसेंटेज बढ़िया से पढ़े हैं उनको काफी समझ में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस, और जिसका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया होगा उनका सिंपल इंटरेस्ट भी समझ में आएगा, और जिनका एकदम सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया है उनका सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़िया होगा। सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी सही होगा। तो देखिए, ये चार चैप्टर अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं माने, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। आपको हम पहले ही बता दिए 20 को माने आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए, उसको याद पूरा रखिएगा तो आपका एकदम मिनटों या सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। देखिए, हम आपको बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले बेसिक वाली बात क्या होती है उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा आपका प्रिंसिपल रेट टाइम, ये सब चीज आपको नोट करा दिए मोबाइल में। देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके 5 तरीके से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बक्सा वाला भी नियम को समझेंगे। मतलब चलिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं उसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा क्या होता है। पी जो होता है आपका प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है रेट, यानी क्या होगा ये, इसको दर बोलते हैं। और ये आपका क्या होगा? टाइम, इसको क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और आपका ये क्या होगा? एक अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी यहाँ अमाउंट बराबर एक के फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। अब बोलिए, हम बाकी आपको फॉर्मूला आपको याद करने नहीं बोलेंगे। अब डायरेक्ट आप यहाँ से कैसे हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिले कर लीजिएगा। ये चीज बेसिक वाली बात थी, मूलधन, दर, समय और अमाउंट। और ये चीज याद रखिएगा, प्रिंसिपल से चलेंगे कहने मतलब यानी आपका प्रिंसिपल, दर, समय, मिश्रधन जो दिया गया। अब कोई समय यानी कोई महाजन से आप रुपया लेते हैं, कुछ दिनों के लिए लेते हैं, उस पर कुछ रेट फिक्स रहता है, टाइमिंग रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे कोई बोलेगा एसआई और आपका सीआई में अंतर क्या है? एसआई और सीआई में अंतर क्या है? एसआई जो है ना आपका कहना मतलब ब्याज जो आपका मिलता है अमाउंट, यानी आपका ब्याज जो मिलता है मूलधन पर मिलता है, और ये सीआई जो ब्याज देता है अमाउंट पर, यानी ब्याज पर ब्याज देता है। तो चलिए, हम लोग एक एग्जांपल से सारी चीज को समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सीख लेंगे मतलब मेथड से, इससे सीखेंगे, उसका फ्रैक्शन वैल्यू से सीखेंगे, रेशियो वाला भी सीखेंगे कहना मतलब। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपके दिया गया है बोर्ड पर लगे, किसी 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा? 2 वर्ष के लिए बना तो देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, यानी कहने मतलब प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया है, रेट बराबर 10% है। रेट कितना है? 10%। टाइम बराबर 2 वर्ष। अभी 2 वर्ष के लिए हम लोग सीख रहे हैं मतलब। तो यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड का मतलब अमाउंट क्या होगा? अब देखिए, इसमें दोनों में अंतर है। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, अमाउंट के लिए ही बताए थे। अगर कहीं कभी अमाउंट निकालने के लिए अगर देगा तो अमाउंट क्या निकालेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में बता दिए, सेम उससे मिलता जुलता यहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। देखिए, फॉर्मूला हम क्या बताए थे? अमाउंट के लिए बताए थे, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टी। ये अमाउंट के लिए हम बताए थे, समझ ना? ये अमाउंट के लिए। अगर सीआई बोलेंगे, सीआई बराबर बोलिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं, पहले इससे ही बना लेते हैं। देखिए, यहां से निकलिएगा अमाउंट बराबर निकालिएगा, तो कितना है? प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए दिए गए। अब 1 प्लस रेट कितना है? 10% है। रेट कितना है? 10%। 10 बटा 100 पावर में बोलिए कितना होगा? 2 टाइम्स के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष यहाँ दे देंगे। अब चलिए, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको काटिए, 10 बार में कटेगा। अब यहाँ बताइए 10,000 गुना ये हो जाएगा कितना? 11/10 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, नीचे दिखाई देगा ना। 10,000
गुना 11/10, 11/10। अब 0 से 0 2 को 0 काट दीजिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 121। अब कै गो जीरो है, 2 गो जीरो है, तो 2 गो जीरो बैठा दिए, 2 गो जीरो। ये क्या निकला आपका? अमाउंट निकल गया। क्या निकला आपका? अमाउंट निकल गया। ये जो आपका निकला 12,100 रुपए जो है आपका क्या अमाउंट आ गया। अब यहां से बोलिए सर क्या सीआई निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। सीआई बराबर, देखिए ये बेसिक है, बेसिक बताना जरूरी है। हम ऐसे आपको कतई नहीं कहेंगे बनाने के लिए, क्योंकि आपको बुक से लेकर हर चीज में यही तरीका दिएगा। जब तक हम आपको नया चीज नहीं सिखाएंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा। इसलिए इस चीज को केवल समझिए, ये हम समझाने के लिए तरीका बता रहे हैं। हम इसको बक्सा वाला बताएंगे, फ्रैक्शन से भी बताएंगे और आपको रेशियो से भी बताएंगे, समझ गए ना। चलिए सीआई बराबर फॉर्मूला होता है क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखा है, तो बोलिएगा अमाउंट आपका कितना है? 12,100 रुपए माइनस 10,000 रुपए हो जाएगा। कितना रहेगा? 10,000। अब बताइए कितना रुपया आपका आ जाएगा? कहना मतलब 12,100 रुपए में से घटाइएगा कितना? 10,000। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 2,100 रुपए। ये आपका क्या निकला? सीआई निकला। अब बोलिए सर क्या इतना बनाना जरूरी है? नहीं, आपको थोड़ा भी जरूरी नहीं है। चलिए इसको एक बार बेसिक से सारे विद्यार्थी इसको नोट कर ले। हम आपको ऐसे कतई भी नहीं बोलेंगे बनाने के लिए। फ्रैक्शन से दिखेगा, आसान तरीका से बताएंगे, उसके बाद सीधा उल्टा से बहुत बढ़िया तरीका से बता देंगे। मतलब आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। नोट में यहाँ पे बताते हैं मतलब जैसे कि मानते हैं प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में, क्या चलेंगे? सीधा चलेंगे। प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में सीधा चलेंगे, और अमाउंट से चलेंगे प्रिंसिपल में उल्टा चलेंगे। अमाउंट से चलेंगे प्रिंसिपल में उल्टा चलेंगे, समझ ना। इस बात को याद रखिएगा, हम आपको पहले भी बताए थे। नीचे दिखाई दे रहा है सब? जी सर, दिखा ना। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये आपका फ्रैक्शन से नहीं था, ये आपका मेथड से था। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से डायरेक्टली बनाया है। हाँ यहाँ पर देखिए अमाउंट बराबर याद रखिएगा, देखिएगा अमाउंट बराबर इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, बक्सा में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीका 4 तरीका सीखेंगे। पहला तरीका आपका हो चुका है, पहला तरीका हो चुका है। आंसर केवल याद रखिएगा, सब केस में आंसर आपका समान आएगा। 12,121 रुपए यहाँ पर समान आएगा, ऐसा ही आया है। 12,100 अमाउंट आया है, याद रखिएगा इसको। कहने मतलब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहने का मतलब 2.5 वर्ष 3 वर्ष तक विद्यार्थी लोग बहुत छटपटा जाते हैं, कहने बहुत गलतियां करते हैं। कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए सीआई जो है ना बहुत आसान चैप्टर है, अगर बातें समझ में आ गई होगी तो। अब देखिए इतना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप केवल समझ गए क्या मतलब। चलिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कितना है? 10,000 है। कितना है? 10,000। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 1/10, तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11/10। 11/10। अच्छा ये बताइए अमाउंट दिया गया, क्या है? अमाउंट दिया गया है। अमाउंट क्या दिया गया है? अब निकालना क्या है आपको? प्रिंसिपल निकालना। अच्छा इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा, क्या होगा? अमाउंट, और ये क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहना मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये अच्छा यहाँ पर अमाउंट, इधर प्रिंसिपल है ना था, ठीक तो था। चलिए प्रिंसिपल था, ठीक। कितना था? प्रिंसिपल दिया गया, निकालना क्या है आपको? अमाउंट निकालना। अच्छा बताइए सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना? यहाँ सही लिखे थे, यहाँ सही था आपका सीधा। चलिए यहाँ सही था आपका। प्रिंसिपल से अगर अमाउंट चलेगा तो सीधा, अमाउंट से चलेगा प्रिंसिपल में तो उल्टा। प्रिंसिपल दिया है, निकालना क्या है? अमाउंट। तो इसका सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना होगा? सीधा होगा। 11/10 कितना हुआ? 11/10। कै बार गुना करेंगे? 2 बार था, टाइम 2 बार था, 2 बार मल्टीप्लाई किए। 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटा, ये डायरेक्ट आएगा कितना? 11,000 नहीं, यहाँ पर 12,100 आ जाएगा। कितना का? 12,100। ये अमाउंट आ गया, अमाउंट है। सीआई भी निकाल दिया, सीआई बराबर बोलिए आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 12,100। 12,100 माइनस 10,000। कितना है? 10,000। बोलिए कितना जाएगा? घटेगा तो आपका कितना जाएगा? 2100। 2100 क्या है आपका? से ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। देखिए सीधा उल्टा से ही बना लीजिएगा। ये आपका क्या होगा? दूसरा हो गया। प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा चलेंगे, समझिए ना।
किसका? होल वैल्यू का। किसका? ये डब्ल्यू है होल वैल्यू। डब्ल्यू भी का मतलब क्या होता है? होल वैल्यू होता है। होल वैल्यू का हम लोग क्या चलेंगे? सीधा चलेंगे। बातें समझ में आ गई होगी। ये 2 नंबर कंसेप्ट थे। चलिए 3 नंबर वाले कंसेप्ट भी देखते हैं। 3 नंबर भी देखते हैं यहाँ पर करने मतलब। देखिए 3 नंबर में आप डायरेक्टली कैसे बनेगा, उतार लिए वीडियो के रोक कर इसको उतार लीजिएगा आप। चलिए देखिए 3 नंबर जो है ना आपका, 3 नंबर क्या होगा यहाँ पर भी गौर फरमाइएगा। 3 नंबर फ्रैक्शन वैल्यू से बनाएंगे। देखिए 10 से 11 हम आपको बताएं सबसे बड़ा प्रिंसिपल होगा कि अमाउंट होगा, तो आप बोलिएगा सर बड़ा आपका क्या होगा? अमाउंट होगा। प्रिंसिपल तो जो धन राशि महाजन से लीजिएगा वो होगा, और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद कुछ इंटरेस्ट लगा कर दीजिएगा तो अमाउंट दीजिएगा, तो दोनों जोड़कर ज्यादा ना दीजिएगा जी। बिल्कुल, यानी आपका प्रिंसिपल क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा क्या होगा? अमाउंट होगा। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10 बढ़ेगा तो 11/10। अब बताइए 10 से कितना जाएगा? 11। ये 10 से कितना जाएगा? 11। 2 साल के लिए तो 2 साल के, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, ये क्या हुआ? अमाउंट हुआ। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 121। अब बताइए ये जो अंतर इसका आएगा ना 21, ये क्या होगा? आपका CI होगा। 21 क्या होगा? CI। अभी फाइनल आंसर ना कीजिएगा। अब क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल देगा और नहीं तो अमाउंट देगा। प्रिंसिपल देगा नहीं तो अमाउंट देगा। बोले प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर आया 100 आया है, लेकिन मान दिया कितना है? 10,000 दिया। कितना दिया है? 10,000। अब बताइए यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान यानी देखिए यहाँ कीजिएगा 1000 नहीं, कितना है? 10,000 बाटा कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिए, कितना है? यानी इसका 100 गुना। कितना गुना है? 100 गुना। कितना गुना है? 100 गुना। तो बताइए CI में क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2100 आया था। देखिए पिछला वाला में इंट्रेंस आपका 2100 आएगा। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कितना से करेंगे? ये आपका क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। ये क्या निकला है? CI निकला है। ये निकलेगा CI। तो अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12,100 आ जाएंगे। ये आपका फ्रैक्शन नियम से डायरेक्ट उतारिए। यही देखिए इसी तरह आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, हल्का भी इसको करने मतलब माइंड मत दीजिएगा। बहुत आसान, इतना एकदम हौला हो जाएगा कभी आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतना आसान तरीका से आप इसको कैसे डील करिएगा। अब बहुत जितना पूर्णांक वाला दे, फ्रैक्शन वाला दे, या से डे दे, दिन दे, महीना दे, 6 माही 3 माही 12 माही जितना भी देगा ना, इस तरीका से आसानी तरीका से बना लीजिएगा। चलिए इसको ट्रिपल स्टार देकर इसको नोट कर लीजिए। इसको ट्रिपल स्टार देकर फास्ट नोट कीजिए। एक और तरीका है रेशियो मेथड। एक क्या तरीका है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से भी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए इसमें हम केवल 2 बात सिखाना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू से बनाने के लिए 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 2 बार था तो 2 बार किए, 3 बार था 3 बार करते, 4 बार था 4 बार करते। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए कितना गया? 100 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई किए 121 आ गया। अंतर दोनों का बोलिए 21 का। ये अंतर जो निकला CI निकला। CI 21 रुपया होगा। अब क्वेश्चन में एक गिवन डेट रहेगा, या तो प्रिंसिपल रहेगा और नहीं तो क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। तो बोले प्रिंसिपल कितना दिया था? 10,000। यानी 100 का मान 10,000 था। एक का मान कितना होगा? 100 होगा। इसका कितना गुना? 100 गुना। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2100 रुपया आपका क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 12,100 आ जाएंगे। चलिए रेशियो मेथड से हम लोग बनाना प्रयास करेंगे। अभी बहुत तरीका है, लेकिन लास्ट आपको बताते हैं रेशियो से इसको कैसे बनाइएगा। रेशियो से कैसे इसको बनाइएगा। चलिए रेशियो से बनाने के लिए पहले सबसे पहले कुछ बातें जो है ना उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ जो बातें हैं उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रेशियो के लिए, रेशियो के नोट में पहले लिख लीजिएगा। रेशियो जो है ना उसको नोट में लिखेगा पहले, समझ गए ना? सारे विद्यार्थी नोट में लिखेगा। देखिए 1 वर्ष के लिए जो होता है ना आपका बराबरे होगा। 1 वर्ष के लिए क्या होगा? बराबरे होगा। 2 वर्ष के लिए लिखिएगा। 2 वर्ष के लिए देखिए इसको तरीका भी बता देंगे याद करने का। 2 होगा, लास्ट में कितना होगा? 1 हो जाएगा। चलिए 3 वर्ष के लिए बोलिएगा। 3 वर्ष के लिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और 3 कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। 3 अब बोलिएगा 3 3 हो जाएगा कितना आपका? 1। चलिए यहाँ दिया था 3 वर्ष के लिए 3 3 1 हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए याद कीजिएगा। 4 वर्ष के लिए जो है ना आपका हो जाएगा, पहले 4 लिखेगा, फिर 3 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा। 3 1 कितना होता है?
3 एक 4 होगा और लास्ट में 1 वर्ष लिखिएगा। फिर 5 वर्ष के लिखिएगा। 5 वर्ष के लिए आपका सबसे पहले क्या लिखिएगा 5, फिर जोड़िए 6 4 कितने हो जाएंगे 6 4 10, फिर इसको जोड़िएगा 6 4 कितने हो जाएंगे 10, और फिर इसको जोड़िएगा 4 1 कितने हो जाएगा 5, और लास्ट में 1। देखिए बोले सर इसको याद आप कैसे किए हैं? बहुत आसान तरीका है याद करने के लिए। 1 वर्ष के लिए एक तो खैर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है बराबर होता है 1 साल के लिए। 2 साल के लिए पहले 2 लिखेंगे, लास्ट में कितना होगा 1 हो जाएगा। 3 साल के लिए पहले 3 लिखेंगे, 2 1 कितना होगा 3, 3 को जोड़ दिए लास्ट में 1 लिखेंगे। शुरू में लास्ट में वही लिखेंगे लेकिन बीच में केवल दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। 4 साल के देखिएगा 4 पहले लिखेंगे और 3 3 6 होता है, 3 1 कितना 4 होता है, लास्ट में 1 रहेगा। मैंने शुरू वाला लास्ट वाला अंक रहेगा और ऊपर से जोड़ जोड़ के लिख देंगे। 5 साल के इसी तरह 5 पहले लिखेंगे और 6 4 10, फिर 6 4 10, 4 1 5 लास्ट में लिखेंगे। आप इसी तरह 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल तक ले बना सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन 3 साल तक ले नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है 3 साल तक ले पूछता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए अब इसको आप नोट कर लिए ना, देखिएगा सेकेंडों में क्वेश्चन को डिले कर लीजिएगा। समझ गए? 2 साल वाला है, 2 साल वाला रेशियो क्या होता है? देखिए 2 साल वाला रेशियो जो होता है उसको पहले लिख देंगे। अब इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर देखिएगा आंसर में थोड़ा भी आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन वाली बात क्या हो जाती है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में दे देगा तो रेशियो पर थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर 5%, 10%, 20% ऐसे ऐसे है ना, रेशियो से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 2 साल के लिए रेशियो हम क्या बताए थे, 2 वर्ष के लिए देखिएगा 2 वर्ष के लिए हम बताए थे रेशियो। पहले देखते हैं 2 वर्ष के लिए जो रेशियो था कितना था 2:1। कितना था 2:1। तो देखिए सबसे पहले 10,000 का 10% निकालेंगे। देखिए 10,000 का 10% निकले तो 10% निकले, परसेंट से इदू को सुना कट जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा, कहना मतलब आपका यानी 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000, यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर एक बार और है, अब कितना है 1000, 1000 का 10% फिर निकालिएगा। अब 1000 का 10% निकालते हैं तो बोलिए कितना जाता है 100 रुपया जाता है। यहाँ रहने दीजिए, गुना कीजिए कितना 100 से। अब देखिए अब सबको गुना कर दीजिए, ये क्या निकलेगा आपका CI निकलेगा। क्या निकलेगा आपका CI निकलेगा। क्या निकलेगा इंक न डाले, इंक CI निकलेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2000, ये कितना हो गया 2000 प्लस 100। अब बताइए कितना हो गया, ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2100। 2100 आया था पिछला वाला में, बिल्कुल आया था। ये आपका क्या निकल गया CI निकल गया। क्या निकल गया CI निकल गया। अब बोलेगा CI अमाउंट के लिए, तो अमाउंट के लिए क्या जोड़ दीजिए 10,000 प्लस 21 रुपया, ये आपका क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा, यानी अमाउंट निकल जाएगा, यानी 12,100 रुपये जो होगा क्या निकलेगा आपका अमाउंट निकल गया। देखिए आसान है ना, बिल्कुल आसान है। देखिए 3 गो 4 गो तरीका हम आपको बता दिए, जिस मेथड से आपको आसान लगेगा वैसे आप बना लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है। अभी आगे आपको आगे बहुत क्वेश्चन जैसे आएगा ना उसे प्रैक्टिस कराएंगे। अभी 2 गो नहीं 3 गो आपको कंसेप्ट भी रखे हुए हैं, फिर आगे वाले हम वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इतना ही आप बनाइए, समझे ना। हम आपको 2 बातें सिखाए हैं। पहले सिखाए कहना मतलब सीधा उल्टा वाला बातें समझ गए होंगे, दूसरा कहने मतलब फ्रैक्शन से बातें समझ गए होंगे, तीसरा में कहने मतलब रेशियो भी समझ गए होंगे। रेशियो से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा, समझे ना। चलिए इसी पर हम 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे, दिया गया है 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा। देखिए वही कंसेप्ट से बनेगा एकदम, जो आपको 4 गो तरीका बताया है, 4 तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ प्रिंसिपल बराबर 10,000 रुपए दिया गया है, रेट बराबर 10% है, टाइम बराबर 3 वर्ष दिया गया है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और चक्रवृद्धि अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर दिया गया, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, मतलब पहले हम लोग फॉर्मूला से बना लेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, अमाउंट बराबर अमाउंट P × 1 + R/100, पावर में क्या था T। आप इससे बना लीजिए तो, चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से बना लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, कहने मतलब यहाँ पर कहने मतलब चलिए सीधा उल्टा से भी बना सकते हैं। सीधा उल्टा, सीधा में क्या प्रिंसिपल से अमाउंट चलेंगे, सीधा अमाउंट चलेंगे प्रिंसिपल में तो उल्टा। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, बोलिए कितना हो जाएगा 11/10। अब देखिएगा यहाँ से निकालेंगे, यहाँ कितना दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया, क्या निकलना है
अमाउंट। तो बोलिए प्रिंसिपल कितना है 10,000, कितना है 10,000। 11/10 सीधा गुना होगा, अमाउंट निकाला 11/10 कै बार 3 बार 11/10 11/10। अब देखिए 1 2 3 3 को शून्य से 3 को शून्य काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 11 के क्यों आपको आता होगा निकालने के लिए हम बताए थे 1 1 1 1 बीच वाला का 2 गुना 2 गुना सबको जोड़ दीजिए 1 हो जाएगा, ये कितना हुआ 3 हो जाएगा, ये कितना हुआ 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी 1300 कितना हो जाएगा 31। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या देखिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट क्या करेंगे यहाँ देखिए यानी हो जाएगा, यहाँ आपका निकलेगा ये आपका क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा 1300 कितना था 1331 पर कितना एगो जीरो, ये आपका क्या निकला अमाउंट निकल गया 13,310 आपका क्या निकला अमाउंट निकल गया। तो CI बराबर बोलिए फॉर्मूला CI बराबर क्या बताए थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या बताए थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया है अमाउंट आपका आया था 13,310 माइनस 10,000 कीजिए कितना कीजिएगा 10,000। अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका कितना देगा 3310, ये क्या निकला आपका CI निकल गया। बताइए ये आपका सीधा उल्टा वाला से बता दिए, अब फ्रैक्शन से भी बता देते हैं, फ्रैक्शन भी नोट कर लीजिएगा। देखिए सीधा अगर प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए हम आपको परसेंटेज से ही सिखाते आ रहे हैं, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा वाला मामला क्या है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा। मतलब चलिए अब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे थोड़ा देखिएगा, एक बार इसको उतार लीजिए फास्ट, वीडियो को रोक कर आप इसको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाइएगा, उसके बाद रेशियो से बता देते हैं, उसके बाद फास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझिए ना। देखिए पहला वीडियो है तो बेसिक तो बताना एकदम इंपॉर्टेंट है, समझिए ना, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी ही बताने के लिए। चलिए देखिए फ्रैक्शन से क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 10 बढ़े कितना होता है 1/10 बढ़ेगा तो 11/10। आज जिन विद्यार्थियों को फ्रैक्शन वैल्यू में दिक्कत होगा आप प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज का बेसिक वीडियो देख लीजिए, वहां से पूरा फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से 10 से कितना होगा 11 होगा, हम बोलेंगे 10 क्या है तो बोलिएगा प्रिंसिपल, 11 क्या होता है अमाउंट, सबसे बड़ा क्या होता है अमाउंट होता है, प्रिंसिपल बड़ा होगा कि अमाउंट, तो अमाउंट बड़ा होता है। चलिए इसको मल्टीप्लाई 10 से कितना और 11, लेकिन 3 वर्ष के लिए है, देखिए 3 वर्ष के लिए तो 3 बार करेंगे हम लोग। यहाँ बताइए 100 से कितना हो जाएगा 11, अब बताइए मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 1300 कितना होगा 1331 हो जाएगा। क्यों करेंगे इसमें 11 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए तो आ गया है। चलिए अब बताइए अंतर कितना का होगा, तो बोलिएगा कितना 331 का, ये 331 जो है ना CI आया, 331 जो है आपका क्या आया CI आ गया। अब देखिए हम आपको बताए या तो प्रिंसिपल देगा और नहीं तो अमाउंट देगा। देखिए क्वेश्चन में 2 तरह का हुआ, या तो प्रिंसिपल देगा या नहीं तो अमाउंट देगा। देखिए प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया है, यानी प्रिंसिपल जो दिया ना, यानी 1000 का मान जो दिया गया है, कितना दिया गया 10,000 दिया गया है, कितना दिया गया 10,000, तो इसका कितना गुना है तो बोलिएगा 10 गुना है, कितना गुना है 10 गुना, तो CI में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका CI बोलिए कितना आ जाएगा 1300 कितना आ जाएगा 10, ये आपका क्या आ गया CI आएगा। पिछला वाला में CI इतना आया था ना, बिल्कुल आया था। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कहना मतलब 3310 आ जाएगा, मतलब चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,310, ये आपका क्या जाएगा अमाउंट आ जाएगा, ये क्या निकला अमाउंट। अब देखिए ऐसा ही बना सकते हैं, समझ लो बहुत आसान तरीका है। चलिए हम इसको रेशियो से भी बता देते हैं, तीसरा वाला टाइप से करना, मतलब इसको एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए मामला केवल यहाँ आपका जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू का है, हम बार बार बताते हैं 5 गो चैप्टर में आपका पूरा फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू से बना लीजिएगा विदाउट पेन के अनुसार, समझे ना। आप ऐसा ही देख कर कहना मतलब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहने मतलब इसमें फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं 3 साल के लिए फ्रैक्शन वैल्यू, उसको तो याद ही कर लेना होगा आप लोगों को, कहने मतलब उसको आपको याद ही कर लेना पड़ेगा, कहने मतलब। देखिए इसमें हम क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, आपका फ्रैक्शन वैल्यू लेकर आएंगे, पूर्णांक वाला भी लेकर आएंगे, और आपका कहने का मतलब कि दिया गया है इससे भी लेकर आएंगे, समझ गए ना। चलिए 3 वर्ष का हम बताए थे रेशियो, 3 वर्ष का रेशियो क्या था बोलिएगा 3 वर्ष के लिए 3:3
3:, कितना था 1, 3 साल के रेशियो यही ना था। अब बोलिए सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम देंगे। 10,000 कितना है 10,000 का 10%, हाई परसेंट से 2 गुना काटिए, कितना आ जाएगा 1 पर 3 0, कितना गया 1000। गुना करें कितना से पहले 1000 से करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐड है, हाँ जोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का फिर निकालेंगे 10%, 1000 कितना निकालेंगे 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का निकालेंगे फिर कितना 10%। अभी परसेंट से इसको 2 को काटिए, कितना आ जाएगा यानी 100 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे 100 का 10% निकालेगा, इस 100 से 100 काटेगा तो कितना का 10 आ जाएगा 10। अब कितना गया 10, अब इस सब में गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 3000, कितना होगा 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा 300 प्लस कितना होगा 10। ये आपका क्या निकल रहा है CI निकल रहा है, क्या निकला CI निकला। अब बोलिए कितना होगा 3310, 3310 क्या निकला आपका CI निकल गया, क्या निकला 3310 CI निकल गया। अब आपसे बोलेगा अमाउंट निकालने, क्या बोलेगा अमाउंट बराबर बोलिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझते हैं ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है और आपका जो अमाउंट दिया गया उसको ऐड कर दीजिएगा। बोलिए प्रिंसिपल कितना है 10,000 और अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 3310 आया है, ऐड कीजिएगा। बोलिए अमाउंट कितना हो जाएगा 13,310, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आई होप इस क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। 3 को क्वेश्चन दे देंगे, मैं 6 तरीका आप लोग समझा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब देखिए हम लोग डायरेक्टर बनाएंगे यहाँ पर करने मतलब अब तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, एक कंसेप्ट यूज करेंगे और उससे पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। इसको आप उतारता लीजिए, फास्ट करेंगे मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए आंसर आपका आंसर में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पूरा वैसा ही बनेगा। देखिए इस पर क्वेश्चन हम एक होमवर्क देते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क पर देते हैं, सारे विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा सारे विद्यार्थी। देखिए ये बेसिक वाली वीडियो थी इसलिए इतना बताना जरूरी था। अभी हम 2 ही चीज सिखाए आपको, एक इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, समझ गए ना। अभी रेड टाइम वाला क्वेश्चन अलग है। देखिए दिया गया है 5,000 रुपए की धनराशि, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद ब्याज एवं मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 5,000 हो जाएगा, कितना होगा 5,000। रेट बराबर बोलिएगा 10%, रेट बराबर कितना होगा 10%। टाइम बराबर 2 वर्ष दिया गया है, टाइम बराबर 2 वर्ष दिया गया है। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है उसका इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट क्या होगा, CI अमाउंट, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर कहना मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा। देखिए हम एक बात बताए थे आपको, कहना मतलब डायरेक्ट पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अमाउंट यानी प्रिंसिपल दिया गया है, सीधा उल्टा चलते हैं, क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, निकालना क्या है आपको अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 5,000, कितना है प्रिंसिपल 5,000। चलिए 10% का फ्लेक्शन वैल्यू बोलिएगा 1/10, बढ़ेगा तो कितना होगा 11/10। अब बताइए सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना होगा, तो हम आपको बताए थे, यहाँ देखिए बताए थे क्या, प्रिंसिपल से चलेंगे अमाउंट में तो सीधा गुना, तो कितना होगा 11/10, ये कितना होगा 11/10, 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ से 50 कितना होगा 50 गुना 121, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 5 एकम 5 और 12×5 60 हो जाएगा, कितना होगा 60/50, ये क्या निकला आपका अमाउंट निकला, 60/50 क्या निकला अमाउंट निकला, आया था ना 60/50। चलिए अब इस पर हम आपको बोलेंगे इंट्रेंस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए इंट्रेंस। अब बताइए CI इंट्रेंस निकालिएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आया है 60/50, अब माइनस क्या कीजिएगा 5,000, कितना कीजिएगा 5,000, तो बोलिए कितना आ जाएगा 5,000 कीजिएगा
सी आई घटाइए तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10-50, 10-50 क्या हो जाएगा आपका सी आई हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा कितना, यानी 60-50 में से 5 घटेगा 10-50 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 11 रहेगा 121 होता है, यहाँ कहने वाला 121 होगा और 121 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 60-50 आपका आ जाएगा। आप ऐसा ही इसको बना लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए आई होप इसको इस क्लास में आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, समझ गए ना। देखिए दिया गया है यहाँ पर 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 नहीं 40,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल बराबर 40,000 रुपया है, प्रिंसिपल बराबर कितना है 40,000 रुपया दिया गया है, रेट बराबर दिया गया है आपका कहने मतलब 5%, 5% और टाइम बराबर दिया गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी आंसर करेंगे सीआई कितना होगा, सीआई बराबर वाट और यहाँ पर अमाउंट बराबर वाट। सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया, समझ गए ना। SW यहाँ पर दिया गया है 40,000 रुपए की धनराशि, 40,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं अमाउंट क्या होगा, समझ गए ना। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, समझ गए ना, कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। आई होप आप लोग आज के क्लास में समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।